टुडे वी लर्न एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा व्हाट इज द एक्टिव वॉइस, व्हाट इज द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस वी गिव इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के अंदर हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। इन पैसिव वॉइस वी गिव इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस के अंदर इंपॉर्टेंस देते हैं किसको? ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल या कुछ एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस को समझने के लिए हिंदी में दिए जा रहे हैं। जैसे हलवाई खाना बना रहा है, मम्मी चाय बना रही हैं, मैं कपड़े धो चुका हूं, मिस्त्री प्रेस ठीक कर चुका है, रवि ने पेन तोड़ दिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो रेड कलर से लेटर लिखे हुए हैं उन्हें सर्किल करा गया है और वो सब्जेक्ट है। जैसे हलवाई, मम्मी, मैं, मिस्त्री, रवि। हलवाई खाना कहां बना रहा है या हलवाई खाना बना रहा है। इसमें आप देखिए कि हम इंपॉर्टेंस खाने को नहीं दे रहे, हलवाई को दे रहे हैं। सेम कंडीशन इन मम्मी, मैं, यानी कि यहां इंपॉर्टेंस दी जा रही है सब्जेक्ट को। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल पैसिव वॉइस के। जैसे खाना कहां चल रहा है। जैसे हम किसी पार्टी में गए और वहां पूछा हमने कि खाना कहां चल रहा है, चाय बन रही है। आपका कोई फ्रेंड आया और उससे कहते हैं आप रुक जा भी चाय बन रही है। या मदर से पूछते हैं कि मेरे वो कपड़े धुल चुके हैं। इन सब में हम इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को नहीं देते। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि खाना कौन बना रहा है, कौन चाय बना रहे हैं या किससे हमारे कपड़े धोए। हमें इंपॉर्टेंट है कि खाना, चाय, कपड़े, कि खाना बना है या नहीं बना, चाय बन रही है नहीं, या कपड़े धुल चुके हैं या नहीं। हम इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसी बात को समझने के लिए एक इंग्लिश का एग्जाम्पल, जैसे ही राइट्स अ लेटर। ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में जब हम इसे बनाएंगे तो सेंटेंस होगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। जर्नल चेंजिंग होती है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज, थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और हिम जो है वो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। टाइप्स, पैसिव वॉइस 3 टाइप्स के सेंटेंसेस की बनती है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव। जबकि सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। लेकिन पैसिव वॉइस एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव के नहीं बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या पहचान है कि ये सेंटेंस असर्टिव है या इंटरोगेटिव है या इंपरेटिव। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर असर्टिव में फुल स्टॉप होता है और सब्जेक्ट होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर, तो ही सब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। That's why assertive sentence। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क है, डज ही राइट अ लेटर। इसके अंदर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या इंटरोगेटिव वर्ड से। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। जैसा आप सेंटेंस देख रहे हैं, राइट अ लेटर, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, तो हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। जर्नल चेंजिंग क्या होती है एक्टिव पैसिव वॉइस में? जर्नल चेंजिंग होती है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, जनरली एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ पर्सनल प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग होती है। जैसे कि आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू और इट का इट। इस चेंजिंग को आप बार बार रिवीजन करके लर्न करें। आफ्टर दैट असर्टिव सेंटेंस के रूल्स क्या क्या हैं? असर्टिव सेंटेंस 4 टाइप्स के रूल्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे पीएस यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। रूल नंबर 2, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। रूल नंबर 3, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और रूल नंबर 4, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके अंदर जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी पैसिव वॉइस में, उसके बनाने के रूल क्या हैं। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है
तो पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर। यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है एक्टिव वॉइस का, तो पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग। यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज बीन या हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज या वर में से कोई एक। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज बीइंग या वर बीइंग। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी या शैल बी। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन या शैल हैव बीन। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कई बार हम पहचान नहीं पाते कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट इंडेफिनिट में। तो वी शुड नो, हमें जानना होगा कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है या प्रेजेंट परफेक्ट में। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हेल्पिंग वर्ब यदि होगी उसमें डू या डज होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग या वर बीइंग। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल असर्टिव में लेते हैं एक रूल नंबर 1 पर। पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसको हम अप्लाई करके सीखेंगे। ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि इसमें राइट्स आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है और पेसिव बनाते समय, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में पेसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर में से कोई एक। क्योंकि सेंटेंस में अ लेटर है इसलिए आएगी हेल्पिंग वर्ब इज। तो हमने सेंटेंस बनाया पीएस यानी पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट अ लेटर पहले लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह इज लिख दिया, थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट यानी ही का हिम। तो सेंटेंस बन गया इस तरह से, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। रूल नंबर 2, पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं हम नेगेटिव वाला, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब सेम उसे अप्लाई करते हैं हम रूल के अंदर। सबसे पहले पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा? पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहां डज नॉट आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज नॉट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय, ऑब्जेक्ट हिम। रूल नंबर 3, पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज राइटिंग अ लेटर। इज राइटिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज बीइंग, क्योंकि यहां ए लेटर है और वो सिंगुलर है। तो बन गया सेंटेंस अ लेटर, पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह इज और दूसरी हेल्पिंग वर्ब की जगह लगाया हमने बीइंग। अ लेटर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म है रिटर्न, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट आएगा हिम। तो सेंटेंस हो गया अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। रूल 4, पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। जनरली गड़बड़ कर देते हैं हम इस तरह से, इसमें अ लेटर इज बीइंग नॉट लगाते हैं, जबकि आना क्या है? पहले पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय, आफ्टर दैट हिम। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। याद रखें, इस तरह से नहीं बनना। अ लेटर इज बीइंग नॉट, ये गलत तरीका है। असर्टिव, अब सभी टेंसेस पर एक एक सेंटेंस है जिससे आप आइडिया लगा सकें कि किस तरीके से प्रॉपर वे में हम रूल्स का यूज कर सकते हैं। ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ही इज राइटिंग अ लेटर, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया अ लेटर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए इज बीइंग आएगा। अ लेटर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ही हैज रिटन ए लेटर। हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है तो पेसिव वॉइस आएगी हैज बीन या हैव बीन। सबसे पहले लिया हमने अ लेटर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, फिर थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। सेंटेंस हो गया अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रॉट अ लेटर। रॉट सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट,
और पेसिव वाइज बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से कोई एक आएगा। लेकिन क्योंकि यहां सेंटेंस में अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो पेसिव वाइज समय बनाते समय वाज आएगा, वर्ब नहीं आएगा। तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज राइटिंग अ लेटर, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे अ लेटर, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज बीइंग। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड रिटन ए लेटर, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो पेसिव वाइज आएगी हैड बीन। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है ही विल राइट अ लेटर। सो पेसिव वाइज बनाते समय अ लेटर विल बी थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जब इसको पेसिव वाइज बनाएंगे तो हेल्पिंग आएगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन।